है सवाल 13 नंबर बोल रहा है कि दो शंकुओं के व्यास समान है। दो गो शंकु है जिसका व्यास समान है, उनकी तिरछी ऊंचाइयां 5:4 के अनुपात में हो तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तिरछी ऊंचाई की कोई चीज सूचित करते हैं एल से, त्रिज्या को आर से और व्यास को डी से, अरे ही ना करते थे। तो कह रहा कि दो शंकु के व्यास समान है, दो शंकु के व्यास कौन सी है समान। यहां लिखेंगे हम लोग कि दो शंकुओं का व्यास, दो शंकुओं का व्यास समान है, दो शंकुओं का व्यास समान है। जब व्यास देखो दो गो शंकु है और दोनों शंकु के जब व्यास समान है तो त्रिज्या भी क्या होगा समान, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो लिखेंगे कि इसलिए दोनों शंकुओं का त्रिज्या कोची होगा जी, त्रिज्या समान होगा, त्रिज्या कोची होगा समान होगा। ठीक है, लिख दिए, क्योंकि व्यास जब समान है तो त्रिज्या भी समान होगा। सवाल बोलता है कि तिरछी ऊंचाई का अनुपात दिया, तिरछी ऊंचाई की कोची सूचित करते हैं एल से। तो दो गो है तो एगो के L1 एगो के L2 लगा लेंगे। तो एगो के लिख देता है कि L1 अनुपात L2। तो बोलो दोनों का अनुपात कितना दिया तिरछी ऊंचाई को 5:4 दिया है, यानी कि बाबू L1 के मान 5, L2 के मान 4। तो सवाल में बोला कि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों शंकुओं की कोची, दोनों शंकुओं की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है ना पूछ रहा है। तो बोलो दोनों शंकुओं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्या होता है वक्र पृष्ठीय, शंकु को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। तो यहां लिखेंगे पाई आर एल। तो यहां दो गो माने हैं, तो एगो का R1 लिखेंगे, एगो कोची L1 और एगो कोची पाई R2 और फिर कोची L2। मानो पहले शंकु का आयतन पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बटा में दूसरे का अनुपात। चलो जी, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। अच्छा यहां तो त्रिज्या दोनों में कौन है जी समान, तो त्रिज्या में तो R1 R2 लगाने की आवश्यकता ही नहीं है जी, क्योंकि त्रिज्या दोनों के कौन है समान। तो एकरो R होगा, एकरो R होगा, तो R से R भी कौन हो गया कैंसिल हो गया, बच गया L1 बटा L2। बोलो जी यहां से L1 के मान 5, L2 के मान 4, तो इसी को अनुपात में लिख दो 5:4। यही हो जाएगा दोनों शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। उतार लो जी, बन गया। सवाल नंबर 14 बोला है कि दो शंकु है, एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगुना है। दो गो शंकु है तो एक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के कितना है दुगुना। दुगुना मैंने कैसे गुना, दो से दुगुना है। दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की तिरछी ऊंचाई से दुगनी है। अब कहता है कि दूसरा शंकु का जो तिरछी ऊंचाई है वो पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई से दुगना है। कौन तिर्यक ऊंचाई एल का मान। अब कहते हैं कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो दोनों का त्रिज्या पता ना है, तो पहले क्या लिखेंगे बोलो, माना की त्रिज्याओं का कोची, माना की त्रिज्याओं का अनुपात। तो कितना मानेगा दो गो, तो बोलो R1 और अनुपात कोची R2। अरे दो गो शंकु था तो माना त्रिज्याओं का अनुपात R1 कोची R2 लिख दिए, है ना। लिख सकते हैं कि माना कि दोनों शंकुओं के त्रिज्याओं का अनुपात R1 कोची R2। अब आगे बढ़े, सवाल बोला कि पहले एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या गुना दुगुना है। तो अब लिखेंगे हम यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से लिखेंगे एक का क्षेत्रफल दुगुना है तो लिखेंगे कि दोनों शंकुओं की क्या लिखेगा बोलो, दोनों शंकुओं की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात
अनुपात, अनुपात निकालना है। चलो तो देखो कैसे लिखेंगे, दोनों शंकुओं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। कहा था कि पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दुगना है। तो यहां लिख सकते हो पहले का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले का क्षेत्रफल वक्र का पाई आर एल। तो यहां लिखेंगे 2 हो गया और बटा में कितना 1। सुनो, पहिलका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो दूसरका से क्या गुना है, दुगुना। तो दुगुना ना हो गया ऊपरे। अगर तुम ऊपरे 4 लिखेगा तो नीचे 2, अगर 6 लिखेगा तो यहां 3, अगर 8 लिखेगा तो यहां 4। कोई जरूरी नहीं है कि 2 और 1 के अनुपात में लिख सकते हो। यानी कि जब भी होगा तो पहिलका का वक्र क्षेत्रफल का पहिलका का दुगना से दूसरका से कुछ होगा 2 गुना। अगर यहां 2 लिखेगा तो यहां 4। अब बोलो दोनों के यहां नीचे फार्मूला लगा दो। तो यहां लिखेंगे पहिलका का क्या होता है वक्र क्षेत्रफल, पाई आर एल। अरे पाई आर एल, तो पहिलका के हम लोग कोची माने हैं R1, तो R1 लगाएंगे बटा कोची दूसरका के लिए बोलो पाई आर एल, तो पाई आर एल और यहां आर में कुछ लगाएंगे 2। लेकिन देखो ये तो त्रिज्या हो गया दूसरा के, ये पहिलका के। लेकिन कहा था सवाल में कि पहले शंकु के, सवाल में बोल दिया आराम से कि दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की तिरछी ऊंचाई से दुगनी है। पहले की तिरछी ऊंचाई कितना माने हैं एल, तो दूसरका के तिरछी ऊंचाई कितना होगा दुगुना। तो यहां पे एल के जगह पर क्या रखना पड़ेगा 2l। कितना 2l का कि जो पहिलका से दूसरका के तिरछी ऊंचाई दुगुना है तो 2 से गुना करा दिए और बराबर में हो जाएगा 2/1। यहां वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यहां दुगना, यहां भी कहा कि तिरछी ऊंचाई दुगना तो दुगना कर दे दूसरका के। अब इसी को हल कर दो जी। तो बोलो कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब बोलो यहां से हमको त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। चलो यहां करते हैं काम, R1 और L बटा में देखो यहां R2 बचा और गुना में तो देखो कितना 2l, तो 2l बराबर में 2/1। बोलो L से L का हो जाएगा कैंसिल हो गया। अब बोलो ऊपर कितना बचा R1 और नीचे कितना बचा 2 से R2 में गुना करेगा था 2R2 बराबर में 2/1। यहां करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना। तो करो जी तिरछा तिरछी, R1 से 1 में करेगा तो R1 बराबर इन्हें गुना करो 2 से 2 में 4, R2 है तो R2। अब यहां क्या लिखेगा R2 गुना में 30 हटाएगा तो भाग में, यानी R1 बटा R2 बराबर में कितना बचा 4 और इसका नीचे कुछ ना था 1। अब इसको अनुपात में लिखो तो R1 अनुपात बटा में अनुपात, तो R1 अनुपात R2 बराबर यहां कितना 4 अनुपात 1। यही हो गया दोनों शंकुओं का त्रिज्याओं का अनुपात। कहता 18 नंबर सवाल कि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार का परिधि 44 मीटर है। एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर तथा परिधि 22 मीटर है। पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन विचार को दिया है। तो सुनो, शंक्वाकार न बनाया है तंबू, कैसे बनाया है शंकु के आकार। तो शंकु के आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है, तो परिधि के जगह लगाएंगे वृत्त का परिधि। शंकु के जो आधार होता है वो कैसा होता है वृत्त के परिधि। तो यहां पे देले है 10 मीटर ऊंचा, तो ये देखो 2 गो है जी, 2 गो दिया है शंकु, तो दोनों के अलग अलग, एक के बड़ा एच बड़ा आर, एक के छोटा आर छोटा एच कर लेंगे। तो बड़का के लिए हम लोग लिख देते हैं कि एच बराबर दिया है कितना बोलो 10 मीटर। अच्छा, शंकु के तंबू के आधार की परिधि कितना दिया जी 44, और आधार की परिधि कितना दिया है 44। तो यहां लिखेंगे आधार की परिधि, किसके आधार की शंकु के आधार की परिधि। तो बोलो कितना दिया है परिधि 44 मीटर। बोलो जी, तो यहां का फार्मूला लगेगा वृत्त के परिधि के बराबर का, कि शंकु का आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। तो लिखेंगे 2 पाई आर, बड़ा आर ले लेते हैं, बड़ा इसलिए है तो चलो बराबर में 44 मीटर। चलो जी हल करो इसको। 2 पाई के मान बोलो 22/7 इंटू आर बराबर 44 मीटर। इसी को हल करो तो देखो 22 से 44 क्या बार में कटेगा बोलो, अरे 2 बार में, अरे 22 दूनी 44 2 बार में कट जाएगा। और ई 2 से 2 अगर क्या बार में कटेगा, अरे कटेगा कि ना कटेगा 2 से 2 क्या बार में 1 बार में। तो क्या बचा यहां
आर बटे 7 बराबर में कितना 1। तो 7 कोची में भाग में, तो उस साइड गुना में, तो आर के मान कितना आ गया 7 मीटर। यहां तक क्लियर हुआ कि ना हुआ से बताओ पहले। अरे यहां तक क्लियर हो गया ना कि बड़ा आर का वैल्यू कितना गया 7 मीटर। अब आगे बढ़ो, अब छोटका के गांव के लिए दूसरका के लिए, तो बोलो दूसरका के लिए एच लिख लेते हैं, छोटा एच, एच के मान कितना दिया जी, एच के मान 20 मीटर। लो एच के मान 20 मीटर। अच्छा, और यहां लिखेंगे आधार का परिधि, दूसरका के लिए शंकु के तंबू के लिए आधार की परिधि, तो बोलो एकरा फार्मूला कितना दिया है, परिधि बराबर 22 मीटर। तो यहां लिखेंगे 22 मीटर। एकरा क्या लिखेगा आधार की परिधि में 2 पाई आर, छोटा आर के बड़ा आर, छोटा आर का छोटा माने हैं। तो चलो 22 मीटर हल करो जी, हल कर दो यहां पे, तो कितना हो जाएगा 2 गुने पाई का वैल्यू 22 बटे 7 इंटू आर बराबर 22। चलो जी काटो, 22 से 22 का हो जाएगा कैंसिल हो गया। चलो 2 बटे 7 में बचा दी, तो 2 से आर में करेगा तो 2r बटा में कितना 7, इधर कुछ ना बचा तो 1 बचा। अब बच्चों यहां पे 1 बचेगा क्या कि 22 से 22 एक बार में यहां कटेगा। आगे चलो, अब 7 भाग में 2 साइड गुना में, तो 2r बराबर 7 भाग से गुना में, और 2 गुना से कोची में भाग बराबर, तो r बराबर 7 बटे 2। ये कौची आ गया r का वैल्यू। और जब r का वैल्यू आ गया, h का वैल्यू देले है यहां पे भी h। अभी दोनों शंक्वाकार तंबू के अंतर्विष्ट कोची के पूछा है आयतनों का अनुपात। तो यहां क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि लिखेंगे कि दोनों शंकुओं के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात। यहां लिख दे डायरेक्ट, हम क्या लिखेंगे बोलो, दोनों शंकुओं का आयतन का बोलो कोची अनुपात। तो कैसे कैसे लेगा बोलो, पहिलका के लिए बोलो, पहिलका के लिए फार्मूला क्या होता है आयतन का अनुपात, शंकु के आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर। तो यहां पे आर को माना है बड़ा, तो बड़ा स्क्वायर और एच, फिर नीचे बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर, जो बड़ा है वो तो छोटा कर ले हैं, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब आगे बढ़ो जी, यहां पढ़ी देखो ध्यान से, आर के मान कितना निकाले हैं 7, तो 7 के कै बार 2 बार, एच का वैल्यू कितना 10, तो 10 बटा, यहां देखो अब छोटा आर का वैल्यू कितना ला है 7/2 गुने 7/2, और एच का वैल्यू कितना 20, काट दो 10, 2 से 20 क्या बार में कटेगा 10 बार में, 10 से 10 कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा बोलो 7 सते 49, और नीचे देखो 7 सते 49 और 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो 7 सते 49 बटे कितना 2 ना होगा, 7 सते 49 बटे 2। अब इसी भाग को बदल दो कोची में गुना में, तो हो जाएगा 49 के बटा में 1, और बदलेगा तो 2 जाएगा ऊपर और 49 कहाँ आएगा नीचे, तो 49 कैंसिल, कितना बच गया 2/1, यानी कि 2 अनुपात 1 होगा दोनों शंकुओं के आयतन। यही मेरा हो गया फाइनल आंसर।